मेरे साथ भी ऐसी हुई है। मेरी भी कुछ मुस्लिम फ्रेंड रही हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली ऐसा सजेस्ट किया है कि आप ऐसा करो वैसा करो अच्छा होगा। तो मेरा यही मतलब कहूँगी हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को कि मुस्लिम चाहे लड़का हो या लड़की हो या महिला हो या बच्चा हो, सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है अगर अपना आगे की जनरेशन को और ख़ुद को सेफ रखना है, बचाना है तो। बहुत अच्छा कानून पास हुआ है, क्योंकि हम देखते थे कि कुछ मुस्लिम युवक अपना नाम बदल करके हिंदू बेटियों को फंसाते थे, कभी फ्रिज में काट के फ्रिज में रख देते, कभी कुछ करते, लफ्ज़ याद करके 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करके छोड़ देते। तो ये नीड ऑफ द आवर थी। बिल बहुत अच्छा था, ये पूरे देश में पारित होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बिल है, होना चाहिए। मैं भी एक हिंदू महिला हूँ, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो जो मुस्लिम लड़के होते हैं जो उनका एक स्कैम चलता है, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाना, हिंदू महिलाओं को फंसाना, हाथ में कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना, ठीक है, नकली नाम बताकर फिर उनको मतलब उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको फिर छोड़ देना ऑन द स्पॉट, ठीक है। मैं मुस्लिम लड़के तो लड़के हो गए, ठीक है, बट मैं ये कहूँगी मुस्लिम लड़कियों से भी हिंदू लड़कियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी धर्म परिवर्तन में उनका पूरा सहयोग रहता है। वो हिंदू लड़कियों को इस तरीके से मतलब उनका जो माइंड है ना, ब्रेन वॉश करती हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी केरला स्टोरी, वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी हर तरीके के लड़कियों में, औरतों में, महिलाओं में रहती हूँ, तो मैंने ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ देखी हैं। इवन ये मेरे साथ भी ऐसी हुई है। मेरी भी कुछ मुस्लिम फ्रेंड रही हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली ऐसा सजेस्ट किया है कि आप ऐसा करो वैसा करो अच्छा होगा। तो मेरा यही मतलब कहूँगी हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को कि मुस्लिम चाहे लड़का हो या लड़की हो या महिला हो या बच्चा हो, सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है अगर अपना आगे की जनरेशन को और ख़ुद को सेफ रखना है, बचाना है तो। सबसे सेफ रहने की। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम योगी जी की बात करें, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से जो है ट्रैप बनाया जाता है, महिलाओं को फंसाया जाता है। अगर हम योगी जी की बात करें, उन पे सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे जो विपक्षी कुछ नेता हैं, इस पे बयानबाजी कर रहे हैं कि योगी जी केवल ऐसा कानून बनाते हैं जो मुसलमानों के लिए होता है, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकते, केवल उनके विरोध में रहते हैं योगी जी। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या योगी जी ने जो ये कानून बनाया केवल मुस्लिम युवाओं के लिए, उन्हीं लड़कों के लिए? देखो, विपक्ष को एक अभी सत्ता पक्ष है, ठीक है, अभी उन पे निशाना साधने के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए। उनके पास कुछ मुद्दा होता नहीं है। ये तो उनकी पुरानी बीमारी है कि सरकार कुछ भी योजना लेकर आए। सरकार कोई भी योजना लेकर आती है, वो ये तो नहीं कहती इस योजना का लाभ सिर्फ हिंदू महिलाएं लेंगी या हिंदू लड़कियां लेंगी। और ज़्यादातर आप देखेंगे यूपी के अंदर आप चले जाइए, ठीक है, आवास योजना का सबसे ज़्यादा लाभ किसने उठाया? मुस्लिम लोगों ने, ठीक है। ये अपना कोरोना के टाइम में जब ये जीरो बैलेंस वाला अकाउंट था, उसमें जितने भी लोगों के अकाउंट में 500-500 रुपये आए थे, धर्म पूछकर जाति पूछकर तो नहीं आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो विपक्ष वालों की। अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा सदन में मिस्टर राहुल गांधी खड़े होकर चिल्लाते हैं हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ये जाति धर्म की राजनीति कौन करता है और हिंसा की बात कौन करता है? धर्म की राजनीति को खुद अपने ये कांग्रेस वाले करते हैं ना। बस विपक्ष को तो बस एक मुद्दा चाहिए योगी जी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए। उनके पास अपना कोई मुद्दा होता नहीं है, तो उनकी जो योजनाएं हैं उन्हीं पर सीधा निशाना ताक दो बस। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की केवल बात करें मैम, तो इसमें विपक्ष बोल रहा है कि केवल योगी जी को अगर देखा जाए तो घर तोड़वाना होता है तो भी मुसलमानों का तोड़वाते हैं वो, और नेम प्लेट जब लगवानी होती है इस मामले में वो हिंदू मुस्लिम जानना चाहते हैं ताकि हिंदू लोग उनका बॉयकॉट करें, मुसलमानों की दुकान से सामान न लेके। तो इसलिए योगी जी मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं इतना उत्तर प्रदेश में? ये उनका ना, ये मुस्लिम लोगों को बरगलाने का एक उनका ये जरिया है कि मुस्लिम लोगों को किस तरीके से बरगलाया जाए उनकी भावनाओं से। हालांकि मैं कोई मुस्लिम लोगों के दुश्मन नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेके विधानसभा में कानून पास हो चुका है, जो आरोपी है उसके लिए उम्र कैद की सज़ा रखी गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे जनता के हिसाब से कि ये कानून सही बना है, इस पर जो ये कानून बनना चाहिए पूरे देश में लागू होना चाहिए जल्द से जल्द? बिल्कुल पूरे देश में ही लागू होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कानून पास हुआ है। क्योंकि हम देखते थे कि कुछ मुस्लिम युवक अपना नाम बदल करके
हिंदू बेटियों को फंसाते थे, कभी फ्रिज में काट के फ्रिज में रख देते, कभी कुछ करते, लफ्ज़ याद करके 10-10 12-12 बच्चे पैदा करके छोड़ देते। तो ये नीड ऑफ द आवर थी। बिल बहुत अच्छा था, ये पूरे देश में पारित होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बिल है। सर, जो ये कुछ विपक्ष के जो लोग हैं जो विपक्ष का समर्थन करें, तो उनका ऐसा मानना है कि ये बिल केवल और केवल मुस्लिम युवाओं के लिए है, सिर्फ मुस्लिम युवाओं के लिए। तो आप उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल मुस्लिम युवाओं के लिए कानून बनाया गया? नहीं तो अच्छा बात है ना भाई, मुस्लिम छोड़ दे अपनी आदत, करें ही ना ये सब काम। अरे केरल एक दिन में तो मुस्लिम स्टेट नहीं बन गया ना, केरल में भी तो यही सब हो रहा था, जो कि वहाँ के सीएम अच्युतानंद ने मना भी किया था, वार्निंग भी दी थी। ये इन लोगों की यही मानसिकता है। ये एक वर्ड आप जानते होंगे, गजवाए हिंद। इनको पता नहीं है, इनका बाप योगी और मोदी बैठा हुआ है, ये भगवाए हिंद कर देंगे, पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो चाहे कुछ भी हो। ये बिल बहुत अच्छा है और अपोजिशन को बोलने दीजिए, हो हल्ला कर रहे हैं करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सही बिल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोले नहीं बोले। ये योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए। इस तरीके से बातें होंगी कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी जी, जो है एक तरफा जो है राजनीति चला रहे हैं अपने राज्य में, इस पर क्या? एक तरफा तो कुछ ही नहीं है मैम। बात है क्या कि बात क्या है कि कोई भी हो वहाँ पे, कानून किसी का भी हो, कोई भी गलत करे उसके घर बुलडोज़र चलता ही चलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उग्रवादी अगर मुस्लिम है तो मोस्ट ऑफ दी जगह मुस्लिम के घर टूट रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है मैम? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वेल एंड फाइन ये कानून है, बहुत बढ़िया कानून है। अच्छा सर, अगर हम बात करें योगी जी की, उनको लेके हमेशा से कहा जाता है कि योगी जी जो है केवल मुसलमानों के विरोधी रहे हैं, घर तोड़वाना हो तो मुसलमानों का तोड़वाते हैं, कोई कानून नया बना हो तो मुसलमानों को बनाते हैं। अभी नेम प्लेट वाला मामला जो है कावड़ियों के लिए जो है इस पर विवाद हो रहा है, केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। नेम प्लेट का जो फरमान था वो सारे लोग के लिए था, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो क्रिश्चियन हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए था। ऐसा तो नहीं था किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए था। और बहिष्कार के लिए तो कुछ बोला नहीं गया। अगर हम बहिष्कार करेंगे, समझ लीजिए अभी 2011 के सेंसस के बाद में मुस्लिम कितना करीब 25 से 30% अप्रॉक्स अभी होंगे। अगर हम ही अपना अगर मुस्लिम को अगर बहिष्कार करने लगे, 25-30% आबादी को अगर हम बहिष्कार करने लगे तो हमारा इकोनॉमी कहाँ जाएगा? बहिष्कार करने के लिए तो किसी ने नहीं बोला, सिर्फ बोला गया कि बस आप अपना नेम प्लेट लगाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कांवरिया लोग अगर वहीं पे अगर कोई गाय काट के अगर कोई बन रहा है या कुछ हो रहा है तो क्या वहाँ पे खाएंगे? कोई नहीं खाएगा। ये गलत चीज़ है। नेम प्लेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत गलत ही फैसला, अब शायद 5 तारीख को सुनवाई है ना। हाँ तो मैम, ये जो सुप्रीम कोर्ट को या तो उसी दिन फैसला दे देना चाहिए था, ये तो टालना नहीं चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से एक अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट हो गया अब। अच्छा सर, ये जो अगर कानून बन के देश के सामने जब आता है तो क्या लग रहा है ये जो लव जिहाद को लेके जो कानून बनेगा, क्या क्या जो एडवांटेज होने वाली है इसमें, क्या चीज़ें सुधरेंगी देश के अंदर? मैम देखिए, सब चीज़ सुधरेगा और सबसे बढ़िया चीज़ है कि महिलाएं सुरक्षित रहेगी, हिंदू महिलाएं। ये जो मुस्लिम जो समझते हैं कि बपौती है, किसी भी महिला को अपना नाम बदल कर जाल में फंसा लेते हैं और ये सब उल्टा सीधा कुकर्म करते हैं, तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है।